तो वापस अभी जॉब करने का मन करता है सर? नहीं सर 0% है। बकरियां आई थी सर, पौने 2 लाख के करीब की बकरियां आई थी सर। 13 नग आए थे 2 लाख रुपए के। आज बकरी बच्चे सब मिला के 100 हैं सर। सर मेरे हिसाब से तो एक नंबर का काम है सर, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपना काम है, अपना अपना ही होता है सर। सर मेरे पास जो बकरे हैं यही कम से कम 8 लाख के में, जो मैं अभी 30 बकरे बेचूंगा यही 7-8 लाख के तो यही हो जाएंगे सर। बाकी मेरा पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पर बकरी फार्म ऐसा है कि अगर आपके पास 10 लाख है तो आप उसमें से 3 लाख 4 लाख लगाओ सर। बीमारी तो तब आएंगी तब आपकी बकरियां वैक्सीनेटेड नहीं होंगी। कोई भी अगर बाहर से बकरी लेके आते हैं तो उसको आप कम से कम 2 दिन 3 दिन अलग रखें, उसको वैक्सीनेटेड करें पूरा, उसके बाद ही अपने बाड़े में अंदर रखें। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो फीस हम दिखा रखी है 200 रुपये साल का पे करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गांव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है। सर नमस्कार। नमस्कार परवेश जी, कैसे हैं सर? बस सही है सर, आप बताइए। सर आपने हमें अपने फार्म पे बुलाया गांव में, बड़ा अच्छा लगा। आपका फार्म भी बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ आपका ये फार्म और घर है, तो बहुत अच्छा लगा सर। आइए सर एक बार चलते हैं फार्म पे और देखते हैं क्या क्या आपने यहाँ पे किया हुआ है। बातें भी खुशकिस्मत है जो आप जैसे लोग यहाँ पे आए, हमें छोटे से फार्म को आपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आइए सर फार्म आपका देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपने किया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है सर, गाँव सोबापुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा जी। इससे पहले सर मैं गुड़गांव में जॉब करता था मारुति में। मैंने काफ़ी टाइम दिया मारुति में, 5 साल तक जॉब किया, बट जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अंदर से कि भाई जो जॉब करने जाते हैं वही सर 20, 25, 30 हज़ार रुपये की सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा था सर। हाँ जी, हाँ जी जी। काफ़ी टाइम फ़ोन पे देखा, काफ़ी लोगों से बातचीत की, दूसरे फॉर्म भी विज़िट करे थे, जैसे कड़ा मुर्गे का हो गया, पिगरी हो गया, बट सर वो सब फॉर्म ऐसे हैं कि उनमें सर पिगरी का अगर आप फार्म करते हो तो आपको टोटली लेबर पे डिपेंड रहना पड़ता है। हाँ जी। और सर हुआ जैसे कि मुर्गा फार्म, उनमें सर 1-2 में देखा कि बीमारियां वगैरह थोड़ा दिक्कत था। हाँ। ये ऐसा धंधा है। और सर आज की डेट में वही बात है कि जो नॉनवेज है सबका फेवरेट होता जा रहा है। हाँ जी। नॉनवेज सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो सर खाने को तो सबको चाहिए, पर अगर कोई पालेगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसका चेक किया था तो काफ़ी मतलब लोगों को चाहिए होता है, तो सर लास्ट में फाइनल में ये कर लिया। तो राकेश जी, जॉब छोड़ के फिर आप बकरी पालन में आए, इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना, तो इसमें कितना समय लगा और कितना ही चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? सर मतलब इसमें समय वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई समय लगा, मतलब सोच काफ़ी दिन से रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। हाँ जी। फिर ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे वगैरह पे जी। पर यूट्यूब पे तो आपको कुछ भी बहुत कुछ मिलता है सुनने के लिए, पर हाँ आदमी करता वही है वो जो करना चाहता है। तो इसीलिए सर बाद में हमने फाइनली जाके इसी पे ये सोचा कि बस बकरी फार्म करेंगे सर। अच्छा, तो ये फाइनली जो डिसीजन था ये आपका फिर बकरी पालन को हो गया? जी सर। तो सर अगर बात करें ब्रीड की, तो ब्रीड कौन सी आपके पास में? ये सर मेरे पास ब्रीड है तोतापुरी है और सोजत है सर। ये 2 ब्रीड पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, अभी इन्हीं पे ही काम करूँगा सर। तो वापस अभी जॉब करने का मन करता है सर? नहीं सर 0% है। अरे जॉब करने का मन? जॉब नहीं सर, जॉब से तो जॉब ये ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करके देखा, जॉब काफ़ी किया सर। पहले ये मारुति में किया, उससे पहले मैं किंगफिशर एयरलाइंस में था, वहाँ पे जॉब किया। विजय माल्या साहब की इतनी मेहरबानी रही कि हम यहाँ पे पहुँच गए। तो शुरुआत सर जो हुई आपकी कितनी बकरियों से या बकरों से हुई थी? सर स्टार्टिंग में मैं लेके आया था लास्ट नवंबर में 13 नग लेके आया था, उसमें 7 बकरियाँ थी और 6 उनके साथ बच्चे थे, थोड़े बड़े बच्चे थे जो 6-7 महीने के थे जी। तो खर्चा कितना आया था आपको शुरुआत में बकरियों पे सर? हाँ जी। बकरियां आई थी सर पौने 2 लाख के करीब की बकरियां आई थी सर। 13 नग आए थे 2 लाख रुपए के। और आज कितनी बकरियां हैं सर? आज बकरी बच्चे सब मिला के 100 हैं सर। जी जी। तो कैसा काम लग रहा है सर ये? सर मेरे हिसाब से तो एक नंबर का काम है सर, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपना काम है, अपना अपना ही होता है सर। जॉब आदमी कितने दिन कर लेगा, वही है कि सुबह जॉब पे जाता है तो ये सोचता है कि शाम को कब जल्दी ख़त्म हो, शाम को वापस आऊँ। यहाँ पे फुल टाइम अपना इसी को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक अपने मन लगा के काम करते हैं। और साथ में परिवार के साथ भी हैं? परिवार का तो फुल सपोर्ट है सर। परिवार में सब लोग हैं कि इतने सपोर्टिव हैं कि हर कभी कुछ काम से मैं बाहर भी चला जाऊँ तो पीछे से वो काम कर लेते हैं। तो अभी तक माल सेल करा है सर आपने? नहीं सर, अभी तक नहीं किया, अभी इस ईद पे करेंगे सर। ईद के लिए मैंने कम से कम 30 बच्चे हैं जो बकरे तैयार कर रखे हैं।
जी। इस ईद पे देंगे सर, निकालेंगे। तो माल आप कितने का लाए थे आप ये शुरुआत में? स्टार्टिंग में सर मैंने बताया 13 नग लेके आया था 2 लाख रुपए के। चलिए। उसके बाद ये फिर और बकरे लेके आया, 3 लाख के एक बार लेके आया, 2 लाख के एक बार लेके आया। तो 3 और 3 और 2 5 और 2 8 लाख के 8-9 लाख का माल लेके आ गया सर। जी। और अभी कितने का माल खड़ा है सेल के लिए? सर मेरे पास जो बकरे हैं यही कम से कम 8 लाख के में, जो मैं अभी 30 बकरे बेचूंगा यही 7-8 लाख के तो यही हो जाएंगे सर। बाकी मेरा पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मतलब ये साथ में उनकी जो आगे जो जनरेशन है वो अपनी है ही बची वो हुई है ही है सर। बकरियां तो छेड़ी नहीं, बकरियां तो वहीं की वहीं हैं। बकरे सेल करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये बताइए, जैसे कि कोई शुरुआत करना चाहता है बकरी फार्म की, तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? सर बकरी शुरुआत करें तो सर छोटे पैमाने पे करें। ये नहीं कि भाई आप किसी के बहकाव में आ जाएं कि ये ले लो, इतना कर लो, इतना कर लो। आप अपना देखिए कि आपके पास एक्चुअली लोग क्या है ना, जो उनके पास अगर 10 लाख रुपए है तो 10 लाख पूरा लगा देंगे। पर बकरी फार्म ऐसा है कि अगर आपके पास 10 लाख है तो आप उसमें से 3 लाख 4 लाख लगाओ। बाकी आपको कम से कम बकरी प्रॉफिट आने में 1 से 1.5 साल 2 साल तक का टाइम लग जाता है। हाँ जी। तो आप अगर 10 लाख का 10 लाख पूरा एक टाइम लगा दोगे तो आपका बाद में उसको रनिंग कॉस्ट नहीं बचता आपके पास। हाँ जी। इसलिए आप आधा पैसा लगाइए, आधा उस पर रनिंग कॉस्ट पे रखिए, ताकि आप 2 साल तक उनको खिला पिला सको। सारा पैसा एक साथ लगा दोगे फिर आपको खिलाओगे कहाँ से? इसीलिए फिर लोग ये मैनेजमेंट नहीं कर पाते और फार्म बंद हो जाते हैं सर। जब आपने काम शुरुआत करी तो उसमें आपको चुनौतियाँ क्या क्या आई थी? सर ऐसी कोई भारी चुनौती तो आई नहीं। मतलब स्टार्टिंग में एक तो सर थोड़ा बीमारियों का पता नहीं था। किसी के भी पेट में दर्द होता था, किसी के कुछ होता था तो डॉक्टर के भरोसे रहना पड़ता था कि डॉक्टर को बुला के लेके आए, डॉक्टर देखेगा, वो क्या इंजेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, हमें नहीं पता होता था। अभी जब ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग के बाद हमें बीमारियों का पता चल गया, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, क्या बीमारी है, क्या है, वो सब हम खुद कर लेते हैं सर। आज की डेट में सबको वैक्सीनेटेड कर दिया। किसी को बुखार होता है, जुकाम होता है तो हम खुद ट्रीटमेंट कर लेते हैं सर इसी का। और सर अगर किसी के पास खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, तो वो कैसे बकरी पालन कर सकता है? सर खेत नहीं है, बात ठीक है सर, बट अब बाहर तो अगर अब घर में यहाँ पे नहीं रख सकते इसको आप, तो आपको बाहर लेके जाना ही पड़ेगा खिलाने के लिए। और आप बाहर लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि सर अंदर रख के खिलाओगे इनको तो सारा आपका सब कुछ खरीद के लेके आना पड़ेगा। और बाहर अगर आप खिला के लेके आ रहे हो तो जो खाने का पैसा है वो आपका प्रॉफिट है पूरा। जी। और खाने में क्या क्या दे रहे हैं सर आप इनको? सर बकरियों को तो दे रहा हूँ मूंगफली का चरवा, बकरों को दे रहा हूँ गुआर का। जी। सुबह चरवा देते हैं, दोपहर में फिर इनको जो हरा है वो, और उसमें गाजर काट के, गाजर भी हैं सर, गाजर काट के हरे में दोपहर में इनको गाजर और वो हरा देते हैं, शाम को फिर से सूखा देते हैं। और अब जैसे इन्होंने खा लिया दिन, अभी इनको अंदर करना है, उसके बाद अंदर करते हैं, तब इनको अंदर भी फीड वाले बना रखे हैं इनके, उसमें लौंग पत्ती डाल के उसके ऊपर अनाज डालते हैं सर। सर कहते हैं बकरी पालन में जो बीमारियां आती हैं, क्या लॉस में जाता है फार्म? सर बीमारी तो तब आएंगी तब आपकी बकरियां वैक्सीनेटेड नहीं होंगी, या फिर आप बाहर से कोई बकरी लेके आ रहे हो, वो आपने ऐसे ही किसी भी से भी ले ली, वो बकरी पहले से बीमार है, अगर आपने उसको अपने यहाँ लेके आ गए और उसको आपने बकरियों के बीच में छोड़ दिया तो वो दूसरी बकरियों को भी इन्फेक्टिव करेगी, तो दूसरी बकरियाँ बीमार होंगी। इसलिए आप कोई भी अगर बाहर से बकरी लेके आते हैं तो उसको आप कम से कम 2 दिन 3 दिन अलग रखें, उसको वैक्सीनेटेड करें पूरा, उसके बाद ही अपने बाड़े में अंदर रखें। तो सर इसमें प्रॉफिट कितना आपको हो रहा है अभी? सर अभी सेल करेंगे तब प्रॉफिट पता चलेगा, बट सर इसमें मतलब देख रहे हैं ना कि भाई लेके आप 50 नग लेके आए थे, आज आपके पास 100 हो गए, तो दुगना तो हो ही गया सर। दुगना हो गया है। तो सर मार्केटिंग, आपकी तो मार्केटिंग ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर, जो नया फार्म स्टार्ट करना चाहता है सर, अपनी मार्केट कैसे बनाए वो? सर एक टाइम पे मैं भी नया था सर, मुझे भी ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कुछ नहीं पता। जब आदमी जिस चीज़ के अंदर घुसता है ना, मार्केट अपने आप बन जाती है। और ये चीज़ ऐसी है कि आपका ऐसा नहीं है कि माल बिकेगा नहीं, आप सिर्फ माल तैयार करो, माल 100% बिकेगा। लोग आपके पास आ जाएंगे। बोलते हैं ना मधुमक्खी अपने आप शहद पे जाके बैठती है, शहद नहीं जाता है मधुमक्खी के पास में, मधुमक्खी जाती है। तो आप बकरी फार्म करो, लोग अपने आप आपसे कांटेक्ट बनाएंगे, आपको कहीं जाने की वो इतना वो नहीं होता है। और आप जैसे लोगों का, भाइयों का इतना बड़ा सहारा है, बताओ। एक बार आप यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू, एक बार यूट्यूब पे चैनल बन गया तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको मीडिया का, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना तो कोई पड़ेगा, ऐसा इशू आएगा नहीं फिर मार्केटिंग में। जी। चलिए सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, अगर कोई आपसे सपोर्ट चाहता है, कोई आपसे सहयोग चाहता है। जी, मेरा नंबर है 9992046049। धन्यवाद सर। नमस्कार।